अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारिक वसल्लिम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद। सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम कुरान सुने और सुनाएं और इस चैनल इस्लाम एनलाइटर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 24 पारे मुकम्मल हो चुके हैं अल्लाह के फजल करम से तर्जुमों के साथ और उस हर सूरह के तारुफ़ के साथ साथ इंशाल्लाह आज हम 25वां पारा से आगाज़ करेंगे और सूरतुल हामीम सजदा मुताला चल रहा है। इंशाल्लाह उसी के साथ हम आगाज़ करेंगे। तमाम सामाईन तवज्जुह के साथ फ़ोकस के साथ कलाम पाक को साथ लेकर अगर आप सुनेंगे तो आपको समात करने में भी मज़ा आएगा और समझने में आसानी होगी। दुआ है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला हम उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। आइए बिला ताख़ीर तवज्जुह के साथ अच्छी नीयतों के साथ फ़ोकस के साथ समात करने की कोशिश करें। अच्छी नीयत मतलब अल्लाह की रज़ा की नीयत से इंशाल्लाह अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसको सवाब भी मिलेगा और आपको समझने में भी अल्लाह ताला आपको गिरह खोल देगा। आइए समात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तज़अउ इल्ला बिइल्मिही व यौम युनादीहिम ऐना शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद। उसी अल्लाह की तरफ ही वक्त क़यामत के इल्म का हवाला दिया जाता है और न फल अपने ग़िलाफ़ों से निकलते हैं और न कोई मादा हामला होती है और न वो बच्चा जनती है मगर ये सब कुछ उसके इल्म में होता है। और जिस दिन वो उन्हें निदा फरमाएगा मेरे शरीक कहाँ हैं तो वो मुशरिक कहेंगे हम आपसे अर्ज़ किए देते हैं कि हम में से कोई भी किसी के आपके साथ शरीक होने पर गवाह नहीं है। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल वज़न्नु मा लहुम मिन महीस। और वो सब बुत उनसे गायब हो जाएंगे जिनकी वो पहले पूजा किया करते थे और वो समझ लेंगे कि उनके लिए भागने की कोई राह नहीं रही। ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इम मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत। इंसान भलाई मांगने से नहीं थकता और अगर उसे बुराई पहुंच जाती है तो बहुत ही मायूस आस व उम्मीद तो तोड़े बैठने वाला हो जाता है। मतलब इंसान को जब भलाई मांगने से नहीं थकता, हमेशा भलाई मांगता है मगर अल्लाह ताला जब कभी उसे बुराई पहुंच जाती है तो बहुत ही मायूस और नाउम्मीदवार अपने उम्मीदों को तोड़े बैठते वाला हो जाता है। वलइन अज़क़नाहु रहमत मिन्ना मिन बादि ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली वमा अज़न्नु अस्साअता क़ाइमतन वलरुजिअतु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल हुस्ना फ़लनुनब्बियन्नल्लज़ीना कफ़रू बिमा अमिलू वलनुज़ीक़न्नहुम मिन आज़ाबिन गलीज़। और अगर हम उसे अपनी जानिब से रहमत का मज़ा चखा दे तो उस तकलीफ़ के बाद जो उसे पहुँच चुकी थी वो ज़रूर कहने लगता है ये तो मेरा हक़ था और मैं नहीं समझता कि क़यामत बर्पा होने वाली है। और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी जाऊँ तो भी उसके हुजूर मेरे लिए यकीनन भलाई होगी। सो हम ज़रूर कुफ्र करने वालों को उन कामों से आगाह कर देंगे जो इन्होंने अंजाम दिए और हम उन्हें ज़रूर सख्त तरीन आज़ाब का मज़ा चखा देंगे। यहाँ पर इंसान की फितरत को अल्लाह ताला बता रहा है किस तरह इंसान अपनी फितरत को ज़ाहिर करता है जब रहमत मिलती है, जब मायूस हो जाता है, जब उसे कुछ तकालीफ दी जाती है। और ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो अल्लाह के सुपुर्द लौटाए जाने वाला है बेशक। तो वहाँ पर कहागा कि ज़रूर हम हुजूर यकीनन भलाई होगी, वहाँ पर भी अच्छा उम्मीद रखना चाहिए यहाँ पर। और जो उसके बरक्स जो यानी जो कुफ्र करते हैं उनका अंजाम यहाँ पर ज़रूर सख्त तरीन आज़ाब का मज़ा चखा देंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है व इज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ व नअ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु शर्रु फ़ज़ूक़ु दुआइन अरीज़। और जब हम इंसान पर इनाम फरमाते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और अपना पहलू बचाकर हमसे दूर हो जाता है और जब उसे तकलीफ़ पहुंची है तो लंबी चौड़ी दुआ करने वाला जाता है। मतलब यहाँ पर देख के गौर करें, जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह से रुजू हो जाता है, अल्लाह से दुआएं मांगता है, या कुछ मुसीबत आ पहुँचे तो अल्लाह के करीब हो जाता है। मगर जब इनाम अल्लाह ताला उसे देता है तो अल्लाह से मुँह फेर कर गैर ज़रूरी कामों में और दूर हो जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह इंसान की फितरत
फितरत को बता रहा है। जब इनाम दिया जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाए, इबादत करे। मगर हम देखते हैं आज शादी वगैरह में जब इनाम अल्लाह ताला हमें नियामत दे रहा है, मगर हम उसे गैर ज़रूरी गुनाहों के कामों में अल्लाह से दूर हो जाते हैं। शादी में बाजा बैंड वगैरह जो भी इस्लाम हमें मना फरमाता है, हम वो कामों को करके अल्लाह से और मुंह फेर लेते हैं। और जब तकलीफ़ होती है तो सजदे करते हैं, दुआओं करते हैं, दुआ मांगते हैं, इंसानी फितरत है। मगर हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जिस तरह हम मुसीबत में अल्लाह के करीब होते हैं, दुआ करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, हाँ हमेशा जब अल्लाह ताला हमें नियामत भी देता है तो उसे और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाज़ों के ज़रिए से, रोज़े के ज़रिए से शुक्र अदा करें, ना कि गैर ज़रूरी जो फ़िल आज हम देख रहे हैं माशरे में उससे बचें। जो रस्म व रिवाज हम कर रहे हैं गैर ज़रूरी, अपने इस्लाम के सुन्नतों पर, निकाह सुन्नत है मगर उसमें हम गैर ज़रूरी काम करते हैं। हम दावतों का एहतमाम गैर ज़रूरी करते हैं, जो इसराफ़ करते हैं। जो शरीयत में मना है उन कामों से बचने की कोशिश करें। यही इस आयत में अल्लाह ताला इंसानी फ़तवा बता रहा है। कुल अरायतुम इन कान मिन इंदिल्लाहि सुम्मा कफ़रतुम बिही मन अज़ल्लु मिम्मन हुवा फ़ी शिक़ाक़िन बईद, फरमा दीजिए भला तुम बताओ अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से उतरा हो फिर तुम उसका इनकार करते रहो तो उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन होगा जो परले दर्जा की मुखालिफ में पड़ा हुआ है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। हम अनक़रीब उन्हें अपनी निशानियाँ अतराफ़ आलम में और ख़ुद उनकी ज़ातों में दिखा देंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि वही हक़ है। क्या आपका रब आपकी हक़ानियत की तस्दीक़ के लिए काफ़ी नहीं है कि वही हर चीज़ पर गवाह भी है। अला इन्नहुम फ़ी मिर्यतिम मिन लिक़ाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, जान लो कि वो लोग अपने रब के हुज़ूर पेश की निस्बत शक में हैं। ख़बरदार वही अपने इल्म क़ुदरत से हर चीज़ का इहाता फरमाने वाला है। तो ये हामीम सजदा का हमने तर्जुमा समात किया। जो हमने पढ़ा है उसे गौर करें, क्या हम उन कामों में मुब्तला है। तो यही यहाँ पर हर चीज़ मक्की सूरत में यही है कि अल्लाह का और ईमान पर यकीन रखने के बारे में, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर, ये तमाम चीज़ें हर अलग अलग अंदाज में बार बार आपको वही बताया जा रहा है। और काफ़ी वाक़यात के ज़रिए से हमें बताया जा रहा है कि किस तरह हमें ईमान के साथ इस्लाम की ज़िंदगी बिताना है। यहाँ पर इंशाअल्लाह हम सूरे हामीम सजदा का इख्तिताम किया है। अब इंशाअल्लाह हम सूरे शुअरा से आगे बढ़ेंगे। आइए सूरे शुअरा का मुताला से पहले सूरे का तारुफ समझते हैं। सूरे शुअरा का तारुफ, मकाम नुज़ूल जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक सूरह शुअरा मक्किया है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से एक कौल ये मरवी है कि इस सूरत की 4 आयतें मदीना तैयबा में नाजिल हुई हैं। उनमें से पहली आयत कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा है। तो क्योंकि 4 आयतें मदनी हैं और बाकी की तमाम आयतें मक्के में नाजिल हुई हैं तो इसे मक्किया कहते हैं। रुकू और आयत की तादाद, इस सूरत में 5 रुकू और 23 आयतें 53 आयतें हैं। शूरा नाम रखने की वजह, शूरा का माने है मशवरा, और ये लफ्ज़ इस सूरत की आयत नंबर 38 में मौजूद है, जिसमें मुसलमान का ये वस्फ़ बयान किया गया है कि उनका काम उनके बाहमी मशवरे से होता है। शोरा मतलब मशवरा करना, डिस्कशन, उसे मुनासिबत से इसका नाम सूरह शुअरा रखा गया है। आइए मज़ामीन हम पढ़ते हैं, मज़ामीन के जानिब बढ़ते हैं। सूरह शुअरा के मज़ामीन, अहम पॉइंट्स, क्योंकि ये मक्किया है, जिस तरह हमने पहले समझा कि तमाम ईमान के दलाइल के ऊपर मरने के बाद दोबारा उठाया जाना, वो तमाम चीज़ें रहेंगी मक्की सूरतों में। उसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि मरकज़ी मज़मून ये है कि उसकी इब्तिदा में बयान किया गया है कि जिस तरह लोगों तक अल्लाह ताला के अहकाम पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने अब तमाम अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई ही, उसी तरह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी वही फरमाई है। ये बयान किया गया है कि ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है और उसकी आज़मत और शान ये है कि उसके किब्रियाई की अहमियत से आसमान जैसी अज़ीम मखलूक
बैठने के करीब हो जाती है, फटने के करीब हो जाती है। फरिश्ते अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह करते हैं और ज़मीन वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं और मुशरिकीन के तमाम अमाल अल्लाह ताला के सामने हैं। ये बताया गया है कि तमाम नबियों को एक ही हुक्म दिया गया और वो ये कि वो दीन को सही तरीके से कायम करें, यानी अल्लाह ताला की तरफ से दीन पर जिस तरह अमल करने का फरमाया गया है बग़ैर किसी कमी पेशी उसके साथ उसी तरह अमल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत ज़ाहिर होने के बाद बावजूद उनकी नबूवत और रिसालत का इनकार करने वाले काफिर का रद्द किया गया है और उन्हें उसी क़यामत के करीब होने से डराया गया जिसके जल्द वाक़े होने का मुशरिकीन मुतालबा करते हैं और अहले ईमान उसी से खौफज़दा होते हैं। नीज़ क़यामत के दिन के हौलनाक अज़ाबात ज़िक्र किए गए हैं ताकि कुफ़ार के दिलों में डर पैदा हो और उन जन्नती नियामतों का औसाफ बयान किया गया है ताकि नेक आमाल करने वाले मुसलमानों को अज़ीम सवाब की बशारत मिले। ये बताया गया है कि रिज़्क़ अल्लाह ताला के दस्त कुदरत में है और वो हिकमत मसलहत के मुताबिक अपनी मखलूक को अता करता है। मज़ीद ये फरमाया कि जो सिर्फ दुनिया के लिए अमल करता है वो आखिरत की खैर से महरूम रहेगा और जिसने आखिरत के लिए अमल किए तो वो दोनों जहां की भलाइयाँ पाएगा। ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान मौजूद तमाम चीज़ों की तख्लीक उन दोनों में हर तरह का तसर्रुफ़ करने पर कुदरत और समंदरों में कश्तियों को चलाने के ज़रिए अल्लाह ताला की कुदरत व वहदानियत पर इस्तदलाल किया गया है और ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की सनाअत के अज़ीम शाहकारों में से है। ये बताया गया है कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करने वाले लोगों में जो आखिरत के लिए अमल करें, बेहयाई कामों से बचें, बदला लेने पर कादिर होने के बावजूद माफ़ कर दें, अपने रब अज़्ज़ व जल का अहकामात की पैरवी करें, इल्म और मारिफत रखने वालों से मशवरा करें, जालिम और सरकशी करने वालों को सज़ा दें और मुसीबत आने पर सब्र करें वगैरह। ये तमाम चीज़ें इसमें बताई गई है। जहन्नम की हौलनाकियाँ, अहल जहन्नम का नुकसान में होना, आज़ाब देखकर दुनिया की तरफ लौट जाने की तमन्ना करना वगैरह चीज़ें बयान की गई हैं ताकि सब लोग अचानक आ जाने वाली क़यामत से पहले पहले अल्लाह ताला के अहकाम और उसकी शरीयत की पैरवी करने लगे जाएं और अल्लाह ताला की दावत को कबूल कर लें। उस सूरत के आखिर में ये बयान किया गया है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मशीयत के मुताबिक औलाद अता कर देते हैं और जिसे चाहे ना अता करे। नीज़ वही की अक़साम और कुरान पाक की अज़मत व शान बयान की गई है। ये आखिरी आसमानी किताब है। तो ये तमाम मज़ामीन पॉइंट्स के जिससे हम 9 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इंशाअल्लाह इसको इन डिटेल तमाम आयतों का तर्जुमा हम समाप्त करेंगे। आखिरी सेगमेंट है मुनासिबत सूरह हामीम सजदा के साथ। ये मुनासिबत है कि सूरह शौरा के अपने से पहले माक़बल सूरत हामीम सजदा के साथ एक मुनासिबत ये है कि दोनों सूरतों में कुफ़ार के अक़ाइद के बारे में बहस की गई है और उन्हें अज़ाब की वईद सुनाई गई है। नीज़ दोनों सूरतों में अल्लाह ताला की कुदरत व वहदानियत पर ज़मीनी मंबी और आसमानी दलाइल बयान किए गए हैं। दूसरी मुनासिबत ये है कि दोनों सूरतों में मुसलमानों को जन्नत और उसकी नियामतों तक पहुँचाने वाले दीन हक़ यानी इस्लाम पर इस्तिक़ामत के साथ कायम रहने की तरग़ीब दी गई है और कुफ़ार को जहन्नम के हौलनाक अज़ाब तक पहुँचाने वाले अमल यानी दीन हक़ से इन्हिराफ़ करने पर डराया गया है। जो कुफ़ार हैं उन्हें अज़ाब से डराया गया है और जो नेक अमाल कर रहे हैं उन्हें बशारतों के साथ बताया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हम सूरह के तारुफ़ में समझे हैं। इंशाअल्लाह अब सूरह का तर्जुमा समाप्त करिए, आगे तवज्जो के साथ सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। हामीम आइन सीन क़ाफ़। ये मुक़त्ताआत है। जिस तरह हमने पिछले सूरत में हामीम सुना है उसी तरह हामीम और उसके माने आइन सीन क़ाफ़, इसके माने हक़ीक़ी माने अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये हुरूफ़ मुक़त्ताआत कहते हैं। कज़ालिक यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। आइन उसी तरह आपकी तरफ और उन रसूलों की तरफ जो आपसे पहले हुए हैं अल्लाह वही भेजता रहा है जो गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अलिय्युल अज़ीम। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है उसी का है और वो बुलंद मर्तबा बड़ा बाअज़मत है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन फ़ौक़िहिन्ना वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरूना लिमन फ़िल अर्ज़ अला इन्नल्लाहा हुवल गफ़ूरुर रहीम। करीब है आसमानी कर्रा अपने ऊपर की जानिब से
पड़ें और फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उन लोगों के लिए जो ज़मीन में है बख्शिश तलब करते रहते हैं। याद रखो अल्लाह ही बड़ा बख्शने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है। वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम वमा अंता अलैहिम बिवकील, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर बुतों को दोस्त व कारसाज बना रखा है, अल्लाह उनके हालत पर खूब निगहबान है और आप उनका काफिरों के ज़िम्मेदार नहीं है। वकज़ालिका औहयना इलैका क़ुरआनन अरबिय्यन लितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा व तुनज़िरा यौमल जमई ला रैब फ़ीह फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, और उसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी ज़बान में कुरान की वही की ताकि आप मक्के वालों को और उन लोगों को जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं डर सुना सकें और आप जमा होने की उस दिन का खौफ दिलाएं, यानी क़ियामत के दिन का जिसमें कोई शक नहीं। और उस दिन एक गिरोह जन्नत में होगा और दूसरा गिरोह दोज़ख में होगा। वलौ शाअल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदखिलु मन यशाउ फ़ी रहमतिही वज़्ज़ालिमूना मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अगर अल्लाह चाहता तो उन सब को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल फरमाता है, और ज़ालिमों के लिए न कोई दोस्त होगा और न कोई मददगार। अमित्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया फ़ल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युह्यिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, क्या इन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों को औलिया बना लिया है? बस अल्लाह ही वली है और उसके दोस्त ही औलिया है, और वही मुर्दों को ज़िंदा करता है और वही हर चीज़ पर बड़ा क़ादिर है। व मख्तलफ़्तुम फ़ीहि मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, और तुम जिस अम्र में यानी जिस काम में इख्तिलाफ़ करते हो उसका फ़ैसला अल्लाह ही की तरफ से होगा। यही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। ये हर चीज़ को हम याद रखना है, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनआमि अज़वाजा यज़रउकुम फ़ीह लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर, आसमानों और ज़मीनों को अदम से वजूद में लाने वाला है, उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्सों से जोड़े बनाए और चौपाइयों के भी जोड़े बनाए और तुम्हें उसी जोड़ों की तदबीर से फैलाता है। उसी के मानिंद कोई चीज़ नहीं और उसके मानिंद कोई चीज़ नहीं है, और वही सुनने वाला देखने वाला है। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, वही आसमानों और ज़मीनों की कुंजियों का मालिक है, यानी जिसके लिए वो चाहता है ख़ज़ाने खोल देता है, और वो जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ व अता कुशादा फरमाते हैं, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज़ का खूब जानने वाला है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुरा अलल मुश्रिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुक़र्रर फरमाया जिसका हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया था, और जिसकी वही हमने आपकी तरफ भेजी, और जिसका हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था, और वो यही है कि तुम उसी की दीन पर कायम रहो और उसमें तफरक़ा न डालो। मुश्रिकों पर बहुत ही गिरा है वो तौहीद की बात जिसकी तरफ आप उन्हें बुला रहे हैं। अल्लाह जिसे खुद चाहता है अपने हुजूर में करीब हासिल क़ुर्ब ख़ास के लिए मुंतखब फरमा लेता है और अपनी तरफ आने की राह दिखा देता है, और हर उस शख्स को जो अल्लाह की तरफ क़ल्ब रुजू करता है। वमा तफ़र्रक़ू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका इला अजलिन मुसम्मन लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नल लज़ीना ऊरिसुल किताब मिन बादिहिम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब, और इन्होंने फ़िरक़ाबंदी नहीं की थी मगर उसके बाद जबकि उनके पास इल्म आ चुका था, महज आपस की ज़िद और हट धर्मी की वजह से, और अगर आपके रब की जानिब से मुक़र्ररा मुद्दत तक की मोहल्लत काफिर का फरमान पहले से सादिर न हुआ होता तो उनके दरमियान फ़ैसला किया जा चुका होता, और बेशक जो लोग उनके बाद किताब के वारिस बनाए गए तो वो ख़ुद उसकी निस्बत फरमा दिए, उसकी निस्बत फ़रेब देने वाले शक में मुब्तला है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस आयत में
उन्होंने फ़िरक़ा बंदी नहीं की, मगर उनके इल्म ने, उनके उस हट धर्मी आ चुका था, महज आपस की ज़िद, लोगों की ज़िद ने उनको इस फ़िरक़ा बंदी में मुब्तला कर दिया। और अगर आपके रब की जानिब से मुक़र्रर मुद्दत तक की मोहल्लत का फ़रमान पहले से सादिर न होता, क्योंकि अल्लाह ताला एक हर चीज़ को एक मुक़र्ररा वक्त के अंदर तय फरमाया है, मुक़र्ररा वक्त रखा है, हर चीज़ कोई बंदा वापस आ जाएगा, तो उनके दरमियान फ़ैसला किया जा हो चुका होता। और बेशक जो लोग उनके बाद किताब के वारिस बनाएंगे थे वो ख़ुद उसकी निस्बत फ़रेब देने वाले शक में मुब्तला है। फ़लिज़ालिक फ़दउ वस्तक़िम कमा उमिरत वला तत्तबि अहवाअहुम वक़ुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब व उमिरतु लिअअदिल बैनकुम अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना अमालुना व लकुम अमालुकुम ला हुज्जत बैनना व बैनकुम अल्लाहु यजमा बैनना व इलैहिल मसीर। बस आप उसी दीन के लिए दावत देते रहें और जिसे आपको हुक्म दिया गया उस पर कायम रहे और उनकी ख्वाहिशात पर कान न धरे। और ये फरमा दीजिए जो किताब भी अल्लाह ने उतारी है मैं उस पर ईमान रखता हूँ और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारी दरमियान अदल इंसाफ करूँ। अल्लाह हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई बहस व तकरार नहीं। अल्लाह हम सब को जमा फरमाएगा और उसी की तरफ सबका पलटना है। याद रखें, किसी को हम यहाँ पर मुश्रिकीन कुफ़ार का बताना जाए कि मुसलमान और कुफ़ार के बीच में अल्लाह तुम्हारा रब भी है, हमारा रब भी है, हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई बहस तकरार नहीं करना चाहिए। बस दुआ करें, उनके तरबियत के अपने अमाल के ज़रिए से उनको बताएं, अल्लाह सबको जमा फरमाएगा, उसी की तरफ सबको पलटना है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से फोर्स नहीं कर सकते। दीन की दावत देना है, दीन के बारे में समझाना है, अपने आमाल के ज़रिए से, अपने अखलाक के ज़रिए से दीन का पैगाम फैलाना है और दुआ करना है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत अता फरमाएगा और जिसे चाहेगा नहीं फरमाएगा। बस हमारा काम है दावत देना। यही अल्लाह ताला प्यारे नबी को भी ताकीद करे है कि दावत देते रहो, और हमें भी इस उम्मत को भी प्यारे नबी ने वही फरमाया है कि दावत देना काम है, ईमान के बारे में समझाना है, बस किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती बहस तकरार में नहीं रहना है। वल्लज़ीना युहाज्जुना फ़िल्लाहि मिन बादि मस्तुजीब लहु हुज्जतुहुम दाहिज़तुन इंद रब्बिहिम व अलैहिम ग़ज़बुन व लहुम आज़ाबुन शदीद। और जो लोग अल्लाह के दीन के बारे में झगड़ते हैं, बाद उसे कबूल कर लिया गया, उनकी बहस व तकरार उनके रब के नज़दीक बातिल है और उन पर अल्लाह का गज़ब है और उनके लिए सख्त अज़ाब है। अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान व मा युद्रीक लअल्ल अस्साअत क़रीब। अल्लाह ही वही है जिसने हक़ के साथ किताब नाजिल फरमाई और अदल इंसाफ का तराजू भी उतारा, और आपको किसने क़बर किया, शायद क़यामत क़रीब ही हो। यस्ताजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा वल्लज़ीना आमनू मुश्फ़िक़ून मिन्हा व यअलमून अन्नहल हक़्क़ु अला इन्नल्लज़ीना युमारूना फ़िस्साअति लफ़ी ज़लालिम बईद। उसी क़यामत में वो लोग जल्दी मचाते हैं जो उस पर ईमान ही नहीं रखते, और जो लोग ईमान रखते हैं उससे डरते हैं और जानते हैं कि उसका आना हक़ है। जान लो जो लोग क़यामत के बारे में झगड़ा करते हैं वो परले दर्जा यानी पहले दर्जे की गुमराही में है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा लुत्फ़ व करम फरमाने वाला है, जिसे चाहता है रिज़्क़ अता फरमाता है, अता से नवाजता है, और वो बड़ी क़ुव्वत वाला, बड़ी इज़्ज़त वाला है। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति व नज़िद लहू हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सी वमा कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा वमा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब। जो शख्स आखिरत की खेती चाहता है हम उसके लिए उसकी खेती में मज़ीद इजाफ़ा फरमा देते हैं, और जो शख्स दुनिया की खेती का तलब होता है वो हम उसको उसमें से कुछ अता कर देते हैं, फिर उसके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं रहता। अम लहुम शुरकाउ शरअउ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह वलौला कलिमतुल फ़स्ल लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम आज़ाबुन अलीम। क्या उनके लिए कुछ ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए दीन का ऐसा रास्ता मुक़र्रर कर दिया हो जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, और अगर फ़ैसला फरमान सादिर न हुआ होता तो उनके दरमियान क़िस्सा चुका दिया होता।
दिया जाता और बेशक ज़ालिमों के लिए दर्दनाक आज़ाब है। तरज़्ज़ालिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा कसबू व हुवा वाक़िउम बिहिम वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति फ़ी रौज़ातिल जन्नात लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। आप ज़ालिमों को उन आमाल से डरने वाला देखें जो इन्होंने कमा रखे हैं और वो आज़ाब उन पर वाक़ होकर रहेगा। जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल करते रहें वो बहश्त के चमनों में होंगे और उनके लिए उनके रब के पास वो तमाम नियामतें होंगी जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे। यही तो बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। वो इनाम है जिसकी खुशखबरी अल्लाह ऐसे बंदों को सुनाता है जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। फरमा दीजिए मैं उस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजर नहीं मांगता मगर अपनी और अल्लाह की क़ुराबत व क़रबत से मोहब्बत चाहता हूँ। और जो शख्स नेकी कमाएगा हमने उसके लिए उसमें उखरवी सवाब और बढ़ा देंगे। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला कुदरत वाला क़दरदान है। अम यक़ूलूना इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा फ़इन यशइल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिक व यमहुल्लाहुल बातिल व युहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। क्या ये लोग कहते हैं कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पर झूठा बहतान तराशा है? सो अगर अल्लाह चाहता है तो आपके क़ल्ब अतहर पर सब्र और इस्तिक़ामत की मोहर सबत फरमा देता ताकि आपको उनके बेहुदी गोई रंज न दे। यानी कुफ़ार उन्हें मलामत करते थे कि झूठा बहतान लगाते थे, तो अल्लाह फरमा अगर अल्लाह चाहता तो आपके दिल पर मोहर लगा देता सब्र सुकून का ताकि आपको कोई रंज न हो और अल्लाह बातिल को मिटा देता और अपने कलिमात से हक़ को साबित रखता। बेशक वो सीनों की बातों को खूब जानने वाला है। व हुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व याफ़ू अनिस सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और लग़ज़िशों से दरगुज़र फरमाता है और जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है। व यस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही वल काफ़िरून लहुम आज़ाबुन शदीद। और उन लोगों की दुआओं कबूल फरमाता है जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहें और अपने फ़ज़ल से उन्हें उनकी दुआ से भी ज़्यादा देता है। और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त आज़ाब है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फ़िल अर्ज़ि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुम बसीर। और अगर अल्लाह अपने तमाम बंदों के लिए रोज़ी कुशादा फरमा देता तो वह ज़रूर ज़मीन में सरकशी करने लगते, लेकिन वो ज़रूरियात के अंदाज़ के साथ जन्नत जितनी चाहता है उतारता है और बेशक वो अपने बंदों की ज़रूरतों से ख़बरदार है, खूब देखने वाला है। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैस मिन बादि मा क़नतू व यंशुरु रहमतहु वहुवल वलियुल हमीद। और वो ही है जो बारिश बरसाता है और उनके मायूस हो जाने के बाद अपनी रहमत फैला देता है और वो कारसाज बड़ी तारीफ़ों के लायक है। वमिन आयातिही ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बा व हुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर। और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और उन चलने वाले जानदारों का पैदा करना भी जो उसने उसमें पहला दिए हैं और वो उन सब के जमा करने पर भी जब चाहेगा बड़ा कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 रुकू 25 पारे के मुताला किया है। सूरह शूरा चल रहा है, आसान अंदाज में तर्जुमा किया जा रहा है। समात करें। अल्लाह ताला हर चीज़ बता रहा है कि जिस अल्लाह ताला क़ादिर है हर चीज़ का, जो चाहे वो कर सकता है, तमाम दिलों की हालत को जानता है। तो यहाँ पर अल्लाह की बड़ाई बयान की जा रही है। मक्की सूरतों में अक्सर हम देखते हैं कि अल्लाह का क़ादिर होना, अल्लाह का वहदानियत, अल्लाह के बारे में तज़किरा हो रहा है। मतलब अल्लाह को हम पहचानें। अल्लाह को अगर हम पहचान सकेंगे तो ही अल्लाह की हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकेंगे, अल्लाह की तज़किरा कर सकेंगे, अल्लाह का ज़िक्र कर सकेंगे। तो अल्लाह तो हम सबको ज़ाहिर कर रहा है कि अल्लाह को पहचाने, अल्लाह कौन है। अल्लाहु अकबर हम कहते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। बड़ा इन द सेंस क्या चीज़ है?
अल्लाह ताला ज़ाहिर कर रहा है, ताकि उन निशानियों को देखकर अपने ईमान को ताज़ा करें और अल्लाह के करीब हो जाएं। आइए हम पर ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है मेरे मौला अल्लाह, हमने जो कुछ पढ़ा है सुना है इसमें कुछ कोताहियां गलतियां फजल करम से माफ़ फरमा कर या अल्लाह तुझे पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए, तेरे हबीब को पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने इस ईमान को ताज़ा फरमा दे, ईमान में हलावत नसीब फरमा दे, और या अल्लाह खूब ये तेरी इबादतों का जिक्र करने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, तमाम आज़ाबों से महफूज फरमा दे। या अल्लाह जो बशारतें दी गई हमें उम्मत मुस्लिमा को हम सबको शामिल फरमा दे। जो भी प्यारे नबी दुआएं की है हमें उनमें शामिल फरमा दे, जिससे पनाह मांगी है उनसे हम सबको महफूज फरमा दे। ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, ईमान पर साबित कर नसीब फरमा दे, हमारे वालिदैन के साथ सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।